क्या बात है ननद जी, बड़ा हंस रही है कुछ अंदर ही अंदर सोच के। कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही। अरे ननद जी कोई बात तो जरूर है, बताइए ना, हमसे क्या शर्मा रही हैं? भाभी जो लड़का फोन में बात करता था, आज लड़का मुझसे मिलने आने के लिए कह रहा है। हाँ तो ननद जी बुला लीजिए ना, उसमें सोच क्या रही हैं? नहीं नहीं भाभी, कहाँ बुलाऊंगी, मम्मी को पता चल गया मेरी जान ही ले लेंगी। अरे ननद जी आप चिंता मत करिए, अभी लेटरिन करने के बहाने बाहर चलेंगे, वही बुला लेना, मम्मी जी को पता ही नहीं चलेगा। नागिन कहीं की, उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है। ठीक है भाभी, आप जाइए, मम्मी बिस्तर लगाइए, मैं उसे बुला लेती हूँ। मम्मी जी आप सोइए, मैदान होके आ रहे हैं। ठीक है बहू जा। हाय बेबी। हाय। नैना जी आपने तो बहुत हैंडसम लड़का पटाया है। बेटा पकड़ ले इस पंगे को, तब तक मैं इन नागनों का बैंड बजाती हूँ। अरे तू पहले अपनी बहू को देख, सुबह 5 बजे छोटे छोटे कपड़े पहन के योगा करने आती है, क्या कोई देखेगा नहीं अपने आके फोड़ लेगा? छोटे कपड़े पहले चल नंगे चली मेरी बहू, लेकिन तेरा बेटा क्यों चलाता सोच गंदी नजर लेकर? चाची बस, अब औकात में बोलिए। पहले देखता था आपकी बहू को गंदी नजर से, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से आग से छोड़िए, ऐसे पिछवाड़े से भी नहीं देखता। चुप कर भी होता, मेरी बहू झूठ बोल रही क्या? हाँ तेरी बहू झूठ बोल रही है। अरे बहुत बोलते क्या हुआ जेठानी जी, ये सब लड़की नहीं है? अरे देवर जी ये सब क्या पहन के आई हैं आप? अंदर चाहिए, नहीं तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। जेठानी जी छोड़िए सब, पहले ही बताइए झगड़ा किस लिए हो रहा है? देवरानी जी वो जो पड़ोस की चाची है, कह रही है राज मेरी बहू को छेड़ रहे हैं, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। मैं मान ही नहीं सकती, राज ऐसा कर सकते हैं, वो जरूर उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। रुको भी बताती हूँ। अरे देवरानी जी रुक जाइए। क्या है राज, कौन आपको फंसा रहा है? आंटी जी मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, झूठ मूठ मेरे पति को फंसाकर 40-50 हजार रुपया लेना चाहती हैं। क्या बात है सविता, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ी की। कुछ नहीं माया, बस चाची हमारी ननद जी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हीं नाश्ता बन रहा है। इसकी बेटी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, अगर शादी पक्की हो गई तब तो हमारी नौकरी कट जाएगी। मेरी लड़की को कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है। ला बहू थोड़ा सा नमक दे दे, कल वापस कर दूंगी। बाबूजी लड़की चाहे जैसी हो, लेकिन दहेज में बुलेट जरूर मांगना, तभी शादी करूंगा। अरे पहले लड़के वाले पसंद करे तुझे, कौवे के रिश्ते जा जैसे शकल है, बुलेट चाहिए दहेज में। चाची रास्ते में क्या बैठी हो, साइड होइए। बेटा बहुत भारी है, थोड़ा मदद कर दे। जल्दी करिए, चाची लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने? किसके यहाँ बेटा? चाची बजरंगी प्रसाद के घर। मम्मी जी कहाँ रह गए, सबने दिल लगा रहे हैं। बहू उन्हीं के पास तो फोन लगा रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ओ बहू ये लड़के माया के घर क्या कर रहे हैं? समझे जी आप सब यहाँ कहाँ बैठे हैं? चलिए उधर है मेरा घर। अरे जाइए, हमें नहीं करनी आपकी बेटी के साथ शादी, चाची ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारी बेटी के बारे में। घर का बर्तन जूठा हो गया है, तो सब लोग कूलर ऐसे चलाकर आनंद ले रहे हैं, यहाँ गर्मी में अकेले मरूं। हाँ क्या है बोलो? कुछ नहीं बेटा, और क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ, एक दसरानी और क्या करती है? सबके जूठे बर्तन धुल रही हूँ, और क्या करूँगी? इतने गुस्से में क्यों है? रात से झगड़ा उड़ा हुआ है क्या? रखिए फोन, बाद में बात करूंगी, टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा ये सब बर्तन भी दे, बहू को धुल दे। अनु इसे भी धुल देना। अरे बाप रे, बेबी इतनी गर्मी में बर्तन क्यों धुल रही हो? हट जाओ, मैं धुल दूंगा। बहू मेरी दवाई कहाँ रखी? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? फूफी ये कपड़े पड़े क्यों पैक कर रही हो, घर जाने का प्लान है क्या? हाँ बेटा, गेहूं काटना नहीं गई, तेरा फूफा पिछौरे में डंडा ही डाल देगा, पूरे साथ रोटी खाने नहीं मिलेगा। अरे तो दीदी टेंशन क्यों ले रही है, हमारा भी गेहूं काटने लायक हो गया है। आप चलिए हमारा गेहूं कटवा दीजिए, हम जाके आपका कटवा देंगे। हाँ हाँ ठीक रहेगा, इसके फूफा भी खुश हो जाएंगे। चलो चलो जल्दी से काट कूट के खत्म करें। मम्मी हमारा तो सिर्फ 2 ही बीघा काटना है, फूफा ने कहीं ज्यादा बोया होगा तो 10 दिन काटते काटते मैं तो और काला हो जाऊंगा। अरे अब पकड़ो, उनके सिर्फ 1 ही बीघा खेती है, ज्यादा क्या बोएंगे? चलो
चलिए भाभी आपका खत्म हो गया। हाँ फूफी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अब आपके यहाँ चलते हैं। नमस्ते मामी, बैठिए पानी ले आती हूँ। अरे बहू पानी आनी रहने दे, पहले हंसिया लेकर आ, काट कूट के खत्म करे तब खाए पियेंगे। चलो बैठो सब लोग यहीं से। कहाँ तक है फूफी? अरे बेटा यहाँ से लेके वहाँ तक है। तेरे फूफा ने 10 बीघा खेत रेहन पर लिया है। राज ये गेहूं ले जा, सब तक यहाँ पहुँचा दे। उधार लाई थी, रेत कहेगी खेत में पैदा होगा फिर भी नहीं पहुँचा रही है। ठीक है मम्मी रख दो, अभी ले जा रहा हूँ। ठीक नहीं है तुम लेकर जा। हाँ बाबू। कहाँ पर हो राज? क्या हुआ? ये सब तो चाची के यहाँ गेहूँ पहुँचाने जा रहा था। यार मेरी क्रीम खत्म हो गई, ला दो। लेकिन यार अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। क्या पैसे नहीं? जब गर्लफ्रेंड को क्रीम देने को कहा तो नहीं थी तो पटाही के लिए आज बात फोन मत कर। अरे नहीं नहीं बाबू ला रहा हूँ, तुम तो तुरंत गुस्सा हो जाती हो। रखो आ रहा हूँ। माया, माया। हाँ सबटा, माया 3 महीने हो गए उधार दिए, गेहूं खेत से काट के घर में रख लिया फिर भी नहीं वापस कर पा रही है। सबटा तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? अभी तो लेकर गया था मेरा बेटा, देकर आ रहा है। रात तुम गेहूं कैसे क्रीम लाई मेरे लिए? मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। खत्म। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, जाके थोड़ा आराम कर लेती। साला पूरा टाइम खराब हो गया, इससे अच्छा तो घर पे ही रहते। बुढ़िया अपने लिए तो ले लिया झोला भर के सामान, हम सबको तो एक प्लेट चाउमीन तक नहीं खिलाई। क्या खुसर फुसर कर रही हो तुम सब बहू? कुछ नहीं माँ जी, बहुत तेजी से प्यास लगी है, सोच रही हूँ कितनी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। सुंदरे, गैस पे मैगी रख के कहाँ घूम रही हो? साला जल गया। सॉरी राज, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा था, थोड़ा आराम करने गई। प्लीज राज कुछ करिए तो नहीं तो मम्मी जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। बहू तू क्यों बर्तन धुल रहा है? मम्मी वो सुंदरी गैस पर मैगी रखकर आराम करने चली गई थी, पूरी कढ़ाई जल गई, छूट ही नहीं रहा है। अरे तो मुझे पता ही था ये सब आने मेरा घर जलाने, तभी मैंने ये बीको का मैजिक लीडर खरीद लिया है। ये कितना भी जला देंगी ना 2 मिनट में साफ कर देगा। ला मुझे दे। अभी देखिए जली कढ़ाई पर बीको का मैजिक क्लीनर लगाने पर नया जैसा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इससे तो अपने किचन का कोई भी सामान आसानी से साफ कर सकती हो, जैसे गैस चूल्हा, इंडक्शन और वॉश बेसिन भी। वाह माँ जी, आपने तो हमारी आधी टेंशन ही खत्म कर दी। कहाँ से लिया ये प्रोडक्ट? अरे बहू मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, वहाँ से मंगा सकती है। बहू हल्ला क्यों कर रही हो? शांति से तैयार हो पा रही हो? अभी राज तेरी मम्मी को पता चल गया ना तो दोनों पूछ पका लेंगे चलने के लिए, और वहाँ जाकर एक सामान हम खरीदेंगे, 4 सामान उन्हें खरीदना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम तीनों इनके कान तक भनक नहीं लगने देंगे कि हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है चलो। बुआ जी कहाँ जा रही हैं? शॉपिंग करने? चलिए हम दोनों को भी कपड़े लेना है। नहीं बेटा, शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। चलो बैठो, खाना खा ले कि नहीं? भाभी और कुछ खाने का मन हो तो बता दो, बहू से बोल दो बना लाए। नहीं नहीं भाभी अभी भूख नहीं, अभी तो खाना खाया था। अच्छा अच्छा बहू, ये लोग ऐसे जाने नहीं देंगे, एक एक करके निकलो। मम्मी जी आप बैठे, नहीं लग रही, जा रहे सोने। हाँ मम्मी जी हम दोनों जाके कपड़े धुल लेते हैं। हाँ भाभी 1 मिनट बैठी, लाइटिंग करके आ रहे हैं। बैठ गई बुआ जी, सब लोग चले। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सुंदरी ये तुम अपना बैग को क्यों पैक कर रही हो? राज मेरे पापा और मुझे ले जाने। अरे बहू पगला गए हैं क्या तेरे मायके वाले? पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है, कैसे ले जाएंगे तुझे सर पे बिठा के? मम्मी जी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे पापा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं जो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, उनकी गाड़ी टंकी हमेशा फुल रहती है। सुंदरी तो पापा जी से बोल दो मेरे लिए भी ले आए 10-15 लीटर, वैसे खड़ी है 1 हफ्ते से। हाँ हाँ ठीक राज बोल दूंगी। क्या हुआ सुंदर के बाबू, मिला नहीं क्या तेल? नहीं सविता, 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, जब नंबर आया तो तेल ही खत्म हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी वहाँ तैयार होके बैठी है, कैसे आएगी बेचारी? मम्मी जी एक काम करिए, ननद जी क्या उनका पूरा परिवार आ जाएगा। क्या बहू? नमस्ते पापा जी। नमस्ते। आइए बैठिए। नहीं समधन जी बैठाइए मत, गाड़ी वाले के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से विदाई करवा दीजिए। जी जी। हे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है।
मम्मी जी पैदल चलते चलते तो हालत खराब हो गई, अभी तो काफी दूर है, कब पहुँचेंगे? क्या करेगी बहू, जब पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है तो सवारी कहाँ से मिलेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। माया, तो क्या हुआ मम्मी जी, वहाँ कहाँ जा रही हैं? माया कैसी है तू? और ये तेरा ही घर है क्या? हाँ सविता, मेरा ही घर है, अंदर चल, बड़े दिन बाद आई। लेकिन माया कैसे बनवाया इतना बड़ा घर, तो छप्पर में रहती थी। अरे सविता, ये घर ही नहीं 10 बीघा जमीन भी खरीद ली हूँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। कौन सा बिजनेस करता है माया? अभी 2-3 साल पहले लफंगों की तरह इधर उधर घूम रहा था। अरे सविता, मेरा बेटा जो बिजनेस करता है ना, उसने पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, तेरे ऐसे समझ में नहीं आएगा। आ चल, तुझे भी उसको ऑफिस ले चलती हूँ। 10,500 ले जाइए। चड्ढा लाल 10,000 का माल 20 कंडे निकाल लो। मुंशी पठानी 15,000 का माल 30 कंडे निकाल लो। छी छी छी, हे राम, इतनी गंदी सोच है तेरी। अरे होगी अपने घर की मॉडर्न सॉडर्न, यहाँ बहू बन के ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, चिल्ला क्यों रही इतनी सुबह सुबह? दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बेटा, दिमाग मेरा नहीं, इसका खराब हो गया है। मैं तो पछता रही हूँ तेरी इस लड़की से शादी कराकर, क्या होगा इस घर का। मम्मी क्या पागलों वाली बात कर रही हो? अभी कल ही शादी हुई, आज कितना बड़ा कांड कर दिया जो इतना तेज चिल्ला रही, पूरे गांव वाले सुन रहे हैं। हाँ और क्या भाभी, मैंने आपको शादी के 2-3 महीने बाद कहा था बहू को मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन तू तो पहले दिन ही बहू को घेर में ले रही है। अरे दीदी, ये किसी के मुट्ठी उट्ठी में नहीं आएगी, ये पहले इसी सबकी मुट्ठी से बाहर है। ये जो करने के लिए कह रही है ना, आप भी सुनोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या करने के लिए कह रही मम्मी? उसी से पूछ ले, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसी बात बोल के। अच्छा बताती क्यों नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं राज, वो मम्मी जी साड़ी पहनकर मुझे दिखाई करने के लिए बोल रही, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं इसे पहनकर मुझे दिखाई करूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बेटा, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ मम्मी, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कौन चिल्ला रहा है। अरे बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? चाची, आपने सुना नहीं क्या? सप्ता चाची की बेटी के अंदर भूत घुस गया है, पता नहीं क्या नाम से नाम बोल रही है। भूत? रुकिए भाभी, हम भी चल रहे हैं। तू क्या करने जाएगा? घर पे रहे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। नहीं मम्मी, मैं भी चलूंगा, क्या करूंगा घर पे अकेले। अरे जल्दी आइए, नहीं तो जा रहे हैं हम सब। मुझे पता है तुमने मेरे पति की कहीं छुपा है, बता दो कहाँ पर है मेरा स्वामी, नहीं तो मैं तो सबका खून पी जाऊंगी। क्या हुआ सप्ता चाची आपकी बेटी को? स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कितने दिन से ढूंढ रही थी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? माया, माया अभी आई नहीं क्या अपने मायके से? इसने शादी कब कर ली? कहीं किसी लड़की को भगा होगा तो नहीं लाया? हाँ सब्जा, क्या है, तुम सब तो रिश्तेदारी में भी 2 दिन चैन से नहीं रहने देते हो। अरे माया, तुम वहाँ चैन से रहने गई है, यहाँ तेरा बेटा पता नहीं किस सारी गहरी लड़की के साथ शादी करके रंगरलियां मना रहा है। क्या पक रही है तू, होश में है कि नहीं? हाँ माया, मैं तो होश नहीं हूँ, लेकिन तेरे होश उड़ने वाले हैं। रुक, फोटो भेज रही हूँ तेरे पास। क्या दीदी, आप तो कह रही थी मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनेगा, वो तो अयासी कर रहा है। उसकी तो ऐसी की तैसी। बेबी अब जाओ, नहा धो के फिर सो जाओ, मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।